जयपुर हिम्स में, और हमारे साथ हैं मंजीत जी। ये डायलिसिस पेशेंट है और इनकी एज अभी 32 साल है मात्र, लेकिन आज इनकी डायलिसिस होने वाली थी। वो डायलिसिस की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, और कैसे यह डायलिसिस से मुक्त हो रहे हैं आपको बताएंगे मंजीत जी। नमस्ते, मेरा नाम मंजीत पालीवाल है। मैं जयपुर से हूँ और मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। मेरी डॉक्टरों ने किडनी एक किडनी बिल्कुल फेल बताई थी कि बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, अब आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मैं डायलिसिस पे चल रहा हूँ। हफ्ते के 2 डायलिसिस मेरे पिछले 5 महीने से चल रहे थे। और अभी मुझे यहाँ पे मैं जिस स्कूल के अंदर जॉब करता था वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने बताया था वो भी अपना हार्ट ट्रीटमेंट ले रहे हैं यहाँ पे। तो उसके तहत फिर हम यहाँ पे आए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। आज मेरा चौथा दिन है यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हुए। और आज मेरा डायलिसिस ड्यू था, लेकिन मुझे यार डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगले और 3-4 दिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायलिसिस की। मेरा डॉक्टरों ने कहा था कि भाई ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हमने ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी कर ली थी और सारी जांचें हो गई थी, सब कुछ हो गया था। फिर हमें यहाँ के बारे में पता पड़ा तो हम यहाँ आए। अब ये जो मैं वाटर थेरेपी ले रहा हूँ, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी आराम है। और जो मतलब डायलिसिस कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है, मतलब जैसे वेट आपका बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, पानी बढ़ जाता है शरीर में, वो दिक्कत नहीं हो रही है। सांस फूलती है तब जाके डायलिसिस करवाना पड़ता है, वो भी मुझे कोई समस्या नहीं हुई है पिछले 4 दिन के अंदर। तो मैं एकदम कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि इनका जो पूरा ये कोर्स है उसके अंदर मैं ठीक हो जाऊँगा। इनकी यहाँ पे डाइट वगैरह और सब नेचुरल तरीके से होता है सारा काम, तो उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँगा। इसमें यहाँ पे बिल्कुल एकदम नॉर्मल डाइट दी जाती है, जिससे कि शरीर के अंदर हमारे जो भी टॉक्सिन्स है और ये सब है वो कम करती है वो डाइट। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिए जाते हैं मेनली, जो काफ़ी अच्छी डाइट है और उससे काफ़ी आराम मिल रहा है मुझे। बाकी ट्रीटमेंट यहाँ पे अच्छा है, वाटर थेरेपी से ट्रीटमेंट होता है, डायलिसिस होता है। और उसके अलावा यहाँ पे सब बढ़िया लोग हैं, सब कोऑपरेट करते हैं, पूरा अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। तो आपने देखा मंजीत जी को, जो एक तरह से उनकी ज़िंदगी में निराशा आया था, वह निराशा ख़त्म होकर के एक उम्मीद जो जगी है जयपुर हिम्स में आकर के कि अब यह पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। आप भी हमारे जयपुर सेंटर आइए, और अगर आपको किसी ने भी कहा है डायलिसिस एकमात्र उपाय है, किडनी ट्रांसप्लांट एकमात्र उपाय है, हम उससे आपको पूरी तरह से आज़ादी दिलाएंगे और आपकी किडनी की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने में आपकी मदद करेंगे। और हमारा जो भी सहयोग जैसे बाकी पेशेंट के साथ रहा कि वो ठीक होकर के गए, हम आपकी भी बिल्कुल वैसे ही मदद करेंगे, ताकि आप एक आम जिंदगी जो आप चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी डायलिसिस मुक्त और बीमारी से पूरी तरह से मुक्त होकर के जी सकें, उसमें हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं राजा मुकीम आज सेवियर हिम्स से मेरे साथ में मेरे पेशेंट हैं मंजीत पालीवाल। CKD पेशेंट हैं। इनको कुछ टाइम से किडनी की प्रॉब्लम के चक्कर में इनको डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि खुद अपने बारे में बताएं कि इनको कब प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई, क्या सिम्टोमेटिक रहा, सारी जानकारी। और इनके साथ में इनके फादर भी बैठे हुए हैं, वो बताएंगे अपने बारे में कि क्या रहा है। मंजीत, आप बताओ अपने बारे में। नमस्ते, मेरा नाम मंजीत है। मुझे सितंबर के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम हुई थी किडनी की, जिसमें मुझे चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हुई थी, सांस लेने में मुझे दिक्कत आ रही थी। उसके बाद से मेरा डायलिसिस चालू हो गया था। पिछले 5 महीने से मेरा डायलिसिस चल रहा था, वीक में दो बार। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे पता चला कि सेवियम हिम्स है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे पता किया, तो अब यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। और अब मेरा डायलिसिस जो पहले हफ्ते में 2 होते थे, 3 दिन में मुझे कराना पड़ता था, अब वो 5 से 6 दिन के बाद करवाने की अभी तक तो वैसे नौबत आई नहीं है। एक बार कराया मैंने, लेकिन हाँ, अब मुझे टाइम पीरियड मेरा काफ़ी बढ़ गया है और मुझे काफ़ी आराम है। अब इसका दिन में भी यूरिन आउटपुट थोड़ा बढ़ने लगा है। हाँ, पहले मुश्किल से 400 ml आ रहा था, अब शायद 700 ml के आसपास इसका यूरिन आउटपुट। हाँ, पहले से बढ़ा है, 700 हो गया है। नहीं तो पहले सारे दिन में केवल 2 बार ही जा पाता था। अभी वापस से फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, 3-4 बार जाने लगा हूँ।
700 to 800 ml हो गया है यूरिन में। शुगर की मुझे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे थेरेपी लेने के बाद मेरा शुगर और बीपी दोनों नॉर्मल चल रहे सारी थे। दवाइयाँ बंद है। हाँ, सारी दवाइयाँ बंद कर रखी है मैंने। इनका इंसुलिन भी चलता था, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी लेनी पड़ रही थी इनको, और हमने आते ही इनकी सारी दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी। आज ये एकदम हमारे साथ 11 दिन से इन्होंने कोई दवा नहीं दी। और डायबिटीज कंट्रोल है इनकी, ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल है, इनको चलने में बहुत आराम है। और वी विश कि जैसा इनको बताया गया इसको पूरा अच्छे से फॉलो करेंगे। तो आज जो लोग इनको कहते हैं कि ये सीकेडी पेशेंट है, कल इनको कोई नहीं कहेगा ये सीकेडी पेशेंट है। हमारे हिसाब से बिल्कुल ये उस चीज़ से मुक्त हो चुके हैं। और अब हम चाहता हूँ कि जो भी पापा के साथ बिजनेस या कोई भी चीज़ में हेल्प करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे ये। और इनके फादर जब आए थे तब बोले थे मेरे को बहुत बड़ी चिंता है, मुझे टेंशन की वजह से 373 शुगर हो गई थी, और आप ही का डाइट फॉलो मैंने किया तो मुश्किल से 2 या 3 दिन में मेरी शुगर एकदम से 119 पे आ गई है। सीवीएम हिम्स जयपुर डॉक्टर विशु चौधरी का सेंटर है, यहाँ पे हम लोग उन्हीं के निर्देश पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पलिवाल जी से कुछ डॉक्टर विशु चौधरी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब का मैंने वीडियो देखा था, पहले तो मैंने समझा कि एक लड़के से, मुझे नहीं पता था इनकी एज क्या है। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मेरे ख्याल में 20 या 25 साल की होगी। बाद में उनको मुझे पता पड़ा कि शायद 45 के आसपास की उम्र है। तो अगर इतना अच्छा रिजल्ट इनके सब चीजों से है तो मैं खुद चाहूंगा कि इसको जितने भी हमारे सीकेडी पेशेंट और हार्ट के पेशेंट है उन तक मैं खुद, जिसको हम कहते हैं माउथ पब्लिसिटी करना चाहूंगा, मैं मेरी मर्जी से करना चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है डॉक्टर साहब ने, और अगर ऐसा ही चलता रहा शायद मेरे ख्याल में हम लोग इसकी मेडिसिन के जंजाल से निकल पाएंगे। इस इलाज की सबसे बड़ी खूबी एक ही है, कोई दवा नहीं है और सभी बीमारियों पे इलाज भी है। इसका मतलब आपको कुछ नुकसान तो हो ही नहीं सकता। पहली चीज ये, सिर्फ फायदा ही फायदा है। जितना उठा सकते हैं उठाइए। मैं तो यही कहूंगा, मैं बहुत परेशान था, इतना ज्यादा मैं टेंशन में था, लेकिन इन 10 दिन में मुझे टेंशन बहुत कम हो चुकी है। मेरा बीपी भी नॉर्मल होने लगा है। और आप जितना फायदा इस चीज का उठाना चाहें उठाइए, और डॉक्टर साहब हमारे राजा मोहसिन साहब से मिलिए ताकि आप लोगों का भी कुछ ना कुछ अच्छा इलाज हो सके जिनके भी सीकेडी या हार्ट या कैंसर की प्रॉब्लम है।